हरियाणा का रण अब अपने आखिरी पड़ाव में है, लिहाजा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सैनी की 3 रैलियां हुई। सबसे पहले उन्होंने घरौंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, इसके बाद असंध में जनसभा की और फिर पानीपत शहर में वोट की अपील की। इस दौरान नायब सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव से काम हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर एक गति से विकास हुआ है और हर गरीब व्यक्ति तक सरकार योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। भाइयों, ये गति और तेज हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम मिलकर के इस गति को और तेज करने का काम करें। भाइयों, मुझे खुशी है, हमने 20 संकल्प ये लिए हैं कि हमारी 8 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, हमने सबसे पहला जो संकल्प लिया है महिलाओं के लिए लिया है और ये संकल्प लिया है एक योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा की सरकार मिलकर के महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। असंध में जनसभा को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पहले अपनी जेब भरने की रही है, जिसका खुलासा कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुद किया है। आपके यहाँ के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है ना? तो 8 तारीख को वोट की चोट से 5 तारीख को कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है। भाइयों, जो मंच से बोलते, खुलेआम बोलते कि सरकार बिना घपले के नहीं चलती, घपले तो करने पड़ते हैं। भाइयों, जो ये बात बोलता है, जो मेरे नजदीक हैं, फिर उनका घर भरूंगा, अरे जनता कहां जाएगी? और जब ये बात राहुल बाबा को पता लगी कि हमारे प्रत्याशी ने ये घोषणा की है, सबसे पहले राहुल बाबा अपना तामझाम उठाकर अपने जीजे को गेल लेकर के यहां संध में आ गया। भाइयों, ऐसी कांग्रेस से बचियो। नायब सैनी के तर्कस से निकले तीर यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर भी निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के युवा, किसान, महिला और बुजुर्गों के कुछ सवाल हैं, जिसका जवाब राहुल गांधी को देनी चाहिए। आज हमारे हरियाणा के लोग, युवा साथी ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, क्यों? हमारा युवा पूछना चाहता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताने का काम करें। हमारा किसान पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को देने का काम करते थे, क्यों? उसके बारे में भी आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो किस मुंह से आप आए हैं हरियाणा में? आप इसके ऊपर कुछ बताने का काम करें। जनसभा को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 56 दिनों में मिशन मोड में काम किए हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में कमीशन मोड पर काम होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।